जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जल्दी से बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं। और क्योंकि कार्यक्रम तो वैसे 8:30 बजे राजघाट जाने का था, लेकिन मौसम को देखते हुए इसको पहले ही द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में पहुंचेंगी राजघाट और शुरुआत होगी बापू को नमन के साथ। बिल्कुल, यहाँ से वो राजघाट के लिए रवाना हो चुकी हैं और 8:30 बजे के आसपास राजघाट में गांधी समाधि पर वो जाकर के वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ 8:40 के आसपास वो वापस आएंगी। कुल मिलाकर के यहाँ फिर पूरी तरीके से तैयारी की गई। आप देखिए कि जहाँ पूरा ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल लेन है, यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही घर के अंदर भी जो इनसे जुड़े हुए सारे रिश्तेदार और वो सारे लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 8:40 पर वो यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद वो 9 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन के लिए यहाँ से जाएंगी और उसके बाद वहां से सीधे वो संसद भवन के लिए जाएंगी। तो पूरा जो कार्यक्रम है उनका कुछ इस तरीके से है। पुलिस के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है उसको बंद किया जा रहा है और आगे की तरफ जो पूरा रास्ता जाता है उस रास्ते को खोला जा रहा है। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से भव्य तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनको एक खास तरीके का परिधान भी मयूरभंज जिले से लेकर के आया गया है, संथाली साड़ी। ये बताया जा रहा है कि उनकी जो भाभी हैं उनकी तरफ से ये संथाली साड़ी लेकर के उनको गिफ्ट दिया गया है और उसको पहन करके वो राष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ ले सकती हैं। 10:15 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा, जहां पर सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं वो सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो यहां आप देखिए कि ये जो घर है, जो अभी यहां पर अस्थायी रूप में द्रौपदी मुर्मू रह रही हैं, उनके घर में एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा हुआ है कि अभिनंदन निर्वाचित माननीय राष्ट्रपति। ये बड़ी तस्वीर इस घर में लगी हुई है और इस तरीके से पूरी यहां पर तैयारी की गई है। यहां करीब 8:40 पर वो पहुंचेंगी और उसके बाद यहां से 9:15 बजे के आसपास रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए सबसे पहले और उसके बाद वो संसद भवन के लिए यहां से निकलेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है। वहां पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से शपथ दिलाया जाएगा 10:15 बजे और उसके बाद 21 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम यहां पर तैयार किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से और आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और पूरा ये जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो मयूरभंज जिले के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। 8:40 पर जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा कार्यक्रम होगा और उसके बाद यहाँ से वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी और वहां से जो राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद सीधे संसद भवन के लिए वो पहुंचेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है। घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और इस तस्वीर में साफ तरीके से दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो यहाँ से राजघाट के लिए गई हैं। वहां पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको श्रद्धा देखिए, आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है। उससे पहले वो तस्वीरें भी हम लोग जब दिखाई कि राजघाट के लिए निकली द्रौपदी मुर्मू और इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो कार्यक्रम उनका 8:30 बजे का होने वाला था, मौसम को देखते हुए कुछ देर पहले यानी 8 बजे का वक्त था जब वो अपने घर से निकल ली थी और अब वो राजघाट पहुंची हैं, बापू को नमन करेंगी और उसके बाद का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और जितेंद्र, देखिए तस्वीरें तो आ रही हैं, राजघाट पहुंच चुकी हैं वो, लेकिन आज नजरें इस बात पर भी होंगी कि जब वो अपने संबोधन देंगी, जो वक्त है 10:23, उसमें वो क्या खास कहती हैं।
देखिए, राजघाट पहुंच चुकी हैं और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 10:15 बजे जब मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद उनका एक संबोधन होगा। इस संबोधन को लेकर के लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि किस तरीके का संबोधन होता है, क्योंकि यहां पर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। एक खास तरीके का देश के लिए संबोधन होगा। क्या इस संबोधन में आदिवासियों से, जो कि एक पिछड़ा समाज रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं गई है, उसको लेकर के एक बड़ा संबोधन होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के वहां से संदेश आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां संबोधन देने के बाद वो सीधे पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक बार फिर दिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर जब 8:40 पर पहुंचेंगी और उसके बाद वो यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन पहले जाएंगी और राष्ट्रपति भवन से सीधे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाएंगी, जहां पर उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जहां पर बहुत सारे डिग्निटरीज मौजूद होंगे, यहां तक कि विदेशों के जो राजदूत हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक लंबी प्रक्रिया है और इसके बाद उनका एक महत्वपूर्ण संबोधन होगा और इस संबोधन में वो तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जो तैयारी है यहाँ पर उनके घर पर, जहाँ पर अभी इस वक्त वो रह रही हैं, यहाँ अलग तरीके की तैयारी की गई है। बहुत सारे जो उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी भाभी जो रायरंगपुर से, उड़ीसा से पहुंची हैं, उन्होंने एक खास तरीके की साड़ी लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं और वो ये कह रही थी जब वहां से निकल रही थी कि ये साड़ी उनको भेंट करने के लिए दिया जाएगा और इस साड़ी को क्या वो राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले जब उनका यहाँ पर जो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी उस दौरान पहनेंगी, ये देखा जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो संथाली साड़ी लेकर के यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर पहुंची हैं और वो ये चाहती हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है जब पद एवं गोपनीयता की शपथ लें तो उस दौरान इसको पहने। तो